गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग केमिस्ट्री की टेस्ट पेपर 17 के बारे में बात करेंगे। टेस्ट पेपर बीपीएससी सीरीज साइंस सीरीज का जो सीरीज चल रहा है उससे हम लोग आगे की तरफ आज 17 नंबर्स टेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे और इसमें से जो क्वेश्चंस आज 37 क्वेश्चंस को लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतियाँ रिंकू सर के साथ। यदि आप मेरे चैनल्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको न्यू अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बाबू आज की सेशन की करते हैं स्टार्ट। पहली क्वेश्चन है हमारे पास कि पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है। तो पानी का जो भारीपन होता है वह किसके विलय के कारण होता है। तो इसमें कैल्शियम के कारण होता है। किसके कारण बाबू? कैल्शियम। तो इसमें कैल्शियम हो जाए आंसर। निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित रहती है बाबू? तो ऑप्शन नंबर बॉल इसमें हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। किसकी बाबू? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। सोडियम धातु को डुबाकर कहाँ रखा जाता है। तो सोडियम जो धातु है उसको डुबाकर कहाँ रखते हैं? तो केरोसिन के तेल में। केरोसिन के तेल में रखते हैं, क्योंकि यह हवा में आएगा, हवा की उपस्थिति में रहेगा तो ऑलरेडी जल जाएगा। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। इसको बाबू याद रखेंगे। क्या? कार्बन एमाइड, उसको कार्बामाइड कहा गया है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है? वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है? तो बाबू वह आयोडीन है। उसको ध्यान रखना है। कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा इसमें? तो आयोडीन हो जाएगा। उसके बाद है रेयान, नायलॉन और पॉलीएस्टर एक रेशा है। किसका रेशा है? तो प्राकृतिक रेशा है या संश्लिष्ट रेशा है या उपयुक्त दोनों प्रकार के। तो इसमें आपको हो जाएगा संश्लिष्ट रेशा। क्या हो जाएगा? संश्लिष्ट रेशा। रेयान, नायलॉन और पॉलीएस्टर है एक संश्लिष्ट रेशा है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है। तो मरकरी को आप लोग किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? तो इसमें लोहा के पात्र में बाबू रखा जा सकता है। निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? तो देखिए जल से हल्का कौन होता है? तो इसमें सोडियम होता है। जल से हल्का कौन सा होता है इसमें? तो सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य जो ट्यूबलाइट होती है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ कौन सा बाबू वेपर? तो मरकरी वेपर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। किसको? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। क्वार्ट्ज किससे बनता है? जो क्वार्ट्ज जो होता है वह किससे बना होता है? तो क्वार्ट्ज जो है वह कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। कैसे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से। तो क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से। सोने की आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? तो सोने की धातु को बाबू बनाने के लिए कॉपर को मिश्रित किया जाता है, क्योंकि सोना जो है बहुत तन्य होता है, बहुत नर्म होता है, जिसके कारण उसमें कॉपर मिलाई जाती है, जिसके कारण आभूषण का हम लोग आकार दे सकें, क्योंकि प्योर सोना से आप आभूषण नहीं बना सकते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पेडिन ने। किसने किया था बाबू? तो जोसेफ स्पेडिन। सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु बाबू कौन सा है? तो ओस्मियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। प्याज और लहसुन की गंध किसके कारण होती है? तो प्याज और लहसुन में जो गंध पाई जाती है वह किसके कारण होती है? तो पोटेशियम के कारण। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत आपको कच्चा तेल है। कच्चा तेल से हाइड्रोकार्बन प्राप्त किया जाता है। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? तो किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है बाबू? तो ब्यूटेन का। ब्यूटेन का हम लोग सिगरेट लाइटर में इसका यूज करते हैं। सिरका किसका जलीय विलयन है?
सिरका जो है किसके जलीय विलयन है आपके पास, तो एसेटिक अम्ल का, एसेटिक अम्ल का आपको सिरका जलीय विलयन है। पनीर निम्न में किसका उदाहरण है, पनीर जो होता है वह किसका उदाहरण है आपके पास, तो जेल का, इसको याद रखिएगा। सिरका एक रासायनिक नाम है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, सिरका का रासायनिक नाम एथनोइक एसिड है। कौन सा एसिड है बाबू, तो एथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड को सिरका कहा जाता है। पेट्रोल एक मिश्रण है, पेट्रोल किसका मिश्रण है आपके पास, तो एल्केन का, पेट्रोल किसका मिश्रण है, तो एल्केन का। पॉलीएथीन, पॉलीथीन प्राप्त होता है, किसके कारण होता है पॉलीथीन, किससे प्राप्त होता है, तो एथिलीन के बहुलीकरण के कारण हम लोग पॉलीथीन प्राप्त होता है। किस संश्लेषित रेशा का को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है, तो रियान को हम लोग कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको याद कर लेंगे। नायलॉन है, नायलॉन, नायलॉन क्या है, तो नायलॉन पॉलीएमाइड है, नायलॉन क्या है, तो पॉलीएमाइड है, पॉलिएस्टर है, पॉलीएथिलीन है, तो नायलॉन पॉलीएमाइड है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है, तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप आपको हीरा होता है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा होता है, तो हीरा। कांच किसका मिश्रण होता है, कांच किसका मिश्रण होता, कांच किसका मिश्रण होता है, तो बालू और सिलिकेट का। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बालू और सिलिकेट का आपको कांच मिश्रण होता है। डायनामाइट, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है आपको, तो इसमें है आपको नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, सी। तो आपको डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होते हैं, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जैसे HCl होता है तो इसमें आपको ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में क्या होता है, दुर्गंधनाशकों में क्या होता है, जो हम लोग शौचालय में इसको यूज किया जाता है, तो वह होता है बाबू बेंजीन, क्या होता है, बेंजीन, इसलिए इसको याद रखेंगे, बेंजीन। उसके बाद बाबू वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस में क्या होता है, तो वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है, तो इसमें है ऑक्सीजन आर्गन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो इसमें बाबू आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। पृथ्वी के प्रॉपर्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, निम्न में से सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें देखिए 31 में आपकी आंसर हो जाएगी एल्युमिनियम, सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो एल्युमिनियम। यानी पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो आपके पास हो जाएगा एल्युमिनियम। अग्निशामक से क्या कौन सी गैस निकलती है, तो अग्निशामक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्योंकि आग बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो अग्निशामक में कौन सी गैस रहती है, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है कि रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो बाबू रबर में हम लोग सल्फ़र का यूज करते हैं, सल्फ़र का यूज करते हैं, जिसके कारण वह आपको उछलता बहुत अधिक है, तो इसलिए इसमें किसका यूज करते हैं बाबू, सल्फ़र का। उस मजबूत और सल्फ़र को उछाल लायक बनाने के लिए किसका यूज करते हैं बाबू, तो सल्फ़र का। उसके बाद क्वेश्चन है कि कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है, तो कच्चा एल्युमिनियम पाइराइट के नाम से जाना जाता है, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है, तो पाइराइट के नाम से। आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है, तो W से बाबू क्या इंडिकेटिंग करते हैं, तो टंगस्टन को, टंगस्टन का बाबू संकेत क्या है, तो W है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो टंगस्टन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा हमारी वायुमंडल में रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है हमारी वायुमंडल में, तो 0.03 हमारी
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी वायुमंडल में उपस्थित है। उसके बाद है परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। तो परमाणु का द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है जिसमें हम लोग मापते हैं, तो इसको AMU कहते हैं। AMU इसको याद रखेंगे। AMU में हम लोग आपको परमाणु का द्रव्यमान को मापा जाता है। तो इस प्रकार हमने 37 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मैं 37 क्वेश्चंस को देखें। आप लोगों को न्यू अपडेट न्यू वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए आप लोग RK मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ।